स्टूडेंट, बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने सिखाई थी कि गुडविल की ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी एक फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड वन इज द अकाउंटिंग फॉर गुडविल। थर्ड है बेटा, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके, अकाउंटिंग फॉर गुडविल कर चुके। नाउ द टुडे टर्न इज द नेक्स्ट है बेटा, एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, कि जब भी एक फर्म क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट होती है, तो उसके पास जो ऑलरेडी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनकी भी हमें क्या करनी होगी, ट्रीटमेंट करनी होगी। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होती है बेटा, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप बताइए, ठीक है, पहले का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि अगर फर्म के पास, फर्म क्या हो रही है, मानो ए बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। जब वो चेंज करना चाह रहे हैं उस समय फर्म के पास रिजर्व्स में है 1 लाख रुपीज, या बोल सकते हैं 50,000 रुपीज। ठीक है, कितने रुपए बेटा, 50,000 रुपीज है। ठीक है, या आप ऐसा करो 30,000, फर्म रिजर्व्स में कितने रुपए बेटा, 30,000 रुपीज है। ठीक है, समझ में आया। तो इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, आप क्या कर दोगे, रिजर्व को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसमें, क्या एंट्री होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनके, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द कितना रहेगा, 20,000 एंड द 10,000। ठीक है, और अगर हमने यहाँ दे रखा होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज द 15,000। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किसमें, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, और ये 2:1 में कितना कितना आएगा बेटा, 10,000 एंड 5,000। इट मीन्स, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा, रिजर्व्स चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और कौन सा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, आप इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, XYZ आर पार्टनर्स, XYZ 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। कह रहा है अब उन्होंने डिसाइड किया है अप्रैल 1 से कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। ठीक है, ऑन दैट डेट, इस डेट को देयर बुक शो में क्रेडिट बैलेंस, उनकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस मींस द प्रॉफिट रुपीज 1,80,000 एंड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 45,000 इन जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व में है बेटा 45,000 रुपीज। ठीक है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द जनरल रिजर्व। तो क्या एंट्री होगी बेटा, अभी बताइए मैंने, सबसे पहले दिस इज द कंपल्सरी पोर्शन, आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना होगा, फॉर्मेट।
ठीक है। और किस डेट को एंट्री बनेगी? अप्रैल 1 जो भी आपको ईयर दे रखा है, यहाँ दे रखा है ईयर 2009, ठीक है। क्या एंट्री होगी? मैंने क्या बताया था कि क्या ट्रीटमेंट करते हैं रिजर्व्स की? रिजर्व्स की हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये कितने रुपए? 1,80,000 और ये बेटा 45,000। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। और नरेशन भी लिखनी कंपल्सरी होगी। नरेशन क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व, ठीक है। आप क्या करोगे? इन दोनों का टोटल करोगे, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 2,25,000 और ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में? इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका टोटल आएगा 2,25,000, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक्स कितना लेगा? 4/9, वाई कितना लेगा? 3/9 और जेड 2/9, ठीक है। समझ में आएगा बेटा? तो एक्स के आएगी बेटा 1 लाख रुपीज, वाई के में 75,000 एंड द जेड वन इज द 50,000। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर, दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। अब उन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2008 से कि दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। अब उन्होंने डिसाइड किया है अप्रैल 1, 2008 से कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा? 3:2। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द डेबिट बैलेंस। इस डेट को उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 60,000 का, ठीक है। वही रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तब लॉस है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड द डेबिट एंड द क्रेडिट, ठीक है। डेट क्या लिखी रहेगी? अप्रैल 1, 2008 और एंट्री क्या बनेगी? लॉस है, लॉस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नरेशन क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ लॉस, ठीक है। कितने रुपए है लॉस? 60,000 और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? भाई ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट मींस द 2:1। इट मींस 40,000 एंड ना 20,000, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दे रखा है हमें PQR, 3 पार्टनर है, PQR 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:1, ठीक है। अब कह रहा है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो फ्यूचर में होगा उनका न्यू रेशियो वो होगा इनका 4:3:2, ठीक है। फॉलोइंग हमें क्या दे रखी है? इस डेट को, जिस डेट को चेंज हुआ है, इस डेट को बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 60,000, ठीक है।
हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, इस एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट क्या रखा है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मींस क्वेश्चन क्या है, PQR 3 पार्टनर है, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, उनका चेंज हो गया 4:3:2। इस डेट को बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व है 60,000 का, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिजर्व है, रिजर्व क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री बना देंगे हम अप्रैल 1 को, ठीक है, क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, ठीक है। 60,000 है, 60,000 को अगर आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, तो ये आएगा बेटा आपका 30,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें अगर क्वेश्चन इज द सेम, ठीक है, लेकिन अब क्या दिया गया है हमें, इफ ए क्लेम on account of workman's compensation is estimated ₹24,000, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसके लिए क्या आ गया, एक क्लेम आ गया, कितने रुपए का, 24,000 रुपए का, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कौन बनाता है, ओनर बनाता है अपने आप से, वर्कर्स के लिए, वर्कर की सैलरी में से नहीं बनता ये। अगर वर्कर की सैलरी में से होता है ये रिजर्व, तो क्या होती है फर्म के लिए, लायबिलिटी, ठीक है। ये वर्कर की सैलरी में से डिडक्ट होकर नहीं बनाया जाता, ये कौन बनाता है, ओनर बनाता है, कि इन फ्यूचर कोई भी मानो एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी अगर उसे पेमेंट करे तो कंपनी कहाँ से करेगी, तो ओनर क्या करता है, कुछ पैसा हर साल क्या करता है, निकाल के रखता है प्रॉफिट में से, ठीक है, और वो क्या कहलाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, क्लेम आ गया 24,000 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा जब ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, जो भी डेट गिवन है आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जितना क्लेम आया उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा, क्लेम में, क्लेम अकाउंट, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। और रिमेनिंग जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R कैपिटल अकाउंट। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 60 में से 24 गए तो 36,000, एंड 36,000 को आप उनके भाई ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो अगर आप करते हो 36,000 को, तो ये आएगा 6,000, 12,000 एंड 18,000, ठीक है, अंडरस्टूड, नेक्स्ट वन इज अगर अब हमें यहाँ ये दिया जाए क्लेम जो है वो है 60,000, ठीक है, क्लेम कितना है 60,000, तो उस केस में जनरल एंट्री बनेगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट बंदा, अगर हमें यहाँ दिया गया है कि जो क्लेम है वो कितने रुपए का है, 1 लाख का, ठीक है, क्लेम कितने का है, 1 लाख का, इट मीन्स देखिए रिजर्व 60 का है,
लेकिन क्लेम कितने का है 1 लाख का, तो इट मींस क्या हो गया अब आपको लॉस। और जब भी फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है ऑल प्रॉफिट एंड लॉस आर ट्रांसफर्ड इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो आपके लॉस कहां ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ में आया? ठीक है, अब ये लॉस हो गया, इस लॉस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा पार्टनर्स, वही अपने ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सेकंड एंट्री बनेगी, अगर लॉस होता है तो क्या एंट्री बनेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन क्या बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है हमारा 40,000। ठीक है, और ये 40,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, 3:2:1 में। ठीक है, अंडरस्टूड? तो आज आपको बेटा यहीं तक के क्वेश्चंस करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।